सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं इतिहास विषय से वीडियो बना रहा हूँ। आज इतिहास विषय के प्रथम पाठ आधुनिक काल में भारत का इतिहास के प्रश्नोत्तर करूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, उसको भरना है। तो चलिए देखते हैं। क जेम्स मिल खाली स्थान का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसमें भराएगा स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो स्कॉटलैंड का था। अब देखते हैं नेक्स्ट। ख लॉर्ड क्लाइव ने भारत के नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी खाली जगह को सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव भारत के नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी थी? तो जेम्स रेनेल को सौंपी थी। क्या भराएगा? जेम्स रेनेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खाली जगह कहलाते हैं। अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? खुशनवीश। क्या कहलाते हैं? खुशनवीश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ भारत के अंतिम वायसराय खाली जगह थे। कौन थे भारत का अंतिम वायसराय? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार खाली जगह में बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया है। कब? तो 1920 के दशक में बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सही और गलत का चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर वो सेंटेंस वह वाक्य अगर सही है तो वहाँ पर सही लिखेंगे या सही का चिन्ह लगाएंगे। अगर वाक्य गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे या गलत लिखेंगे। तो क है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। तो कब से चाय पीना शुरू किया गया, इसका निश्चित तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए क्या है? गलत है। नेक्स्ट। ख अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज क्या प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे? तो हाँ, करवाते थे, इसलिए क्या होगा? सही। नेक्स्ट। ग सरकारी दस्तावेज से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। क्या यह लाइन सही है कि सरकारी दस्तावेज से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है? तो ये गलत है। ये पता नहीं चल सकता है सरकारी दस्तावेज से कि हम लोग क्या सोचते हैं। नेक्स्ट। घ अंग्रेजों के साथ सबसे पहले भारत में अंधकार का दौर था। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले भारत में अंधकार का दौर था। तो हाँ, था, इसलिए क्या होगा? सही होगा। अब आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? तो उत्तर इसमें क्या लिखेंगे कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। चाहे वह अतीत में क्या थी और अब उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके बारे में इतिहास हमें बताता है। इतिहास में हम अतीत और वर्तमान के तुलना के क्रम में तिथिवार घटना के विवरण को हम ढूंढते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में तारीखों का काफ़ी महत्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? जेम्स मिल के द्वारा इतिहास के को जो है सो किन किन कालखंड में बांटा गया है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन शास्त्री जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को अपनी एक पुस्तक में विभाजित किया है कालखंडों का। उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया है। ये कालखंड हैं हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड। इस तरह से जेम्स मिल 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों के शासन काल में
लोगों के पास समानता और स्वतंत्रता नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इस काल को औपनिवेशिक काल या औपनिवेशिक युग कहते हैं। यानी अंग्रेजों के शासन काल में समानता और स्वतंत्रता गायब थी, न ही कोई आर्थिक विकास था, न ही किसी तरह की कोई प्रगति थी। इसीलिए इस युग को औपनिवेशिक युग या इस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।